Good morning, students. Myself, Mona Jai Singh. I'm taking chemistry today. The first chapter of chemistry is matter in our surroundings. हमारे चारों तरफ जो भी matter present है, हम उसके बारे में इस chapter में discuss करेंगे. First of all, the definition of matter. Matter क्या होता है? Matter is a substance which have mass and occupies space. मीन्स कि मैटर क्या है, जिस किसी भी चीज में कुछ मास है मीन्स और एक स्पेस को वो घेरता है, उसे हम कहते हैं मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. मीन्स मैटर कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैसेस है, कोई भी मैटर होगा वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है. अब मैटर के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. मैटर के एग्जाम्पल्स हैं नोटबुक, पेन, star, sun, planet, air, etc. These are the examples of matter. I hope you understand the definition of matter. Now, next is characteristics of particles. As I told you, matter is made up of teeny particles. Particles. तो अभी हम आपको क्या बताने वाले हैं? Particles के characteristics. कि उन particles के क्या क्या characteristics होते हैं. So basically जो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये 3 हैं. नंबर 1, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. नंबर 2, दे हैविंग स्पेस बिटवीन दैम. नंबर 3, दे अट्रैक्ट ईच अदर. इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझते हैं. नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. कि जो भी मैटर में पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट शो करते हैं, चाहे वो सॉलिड्स में पार्टिकल्स हो, चाहे लिक्विड में पार्टिकल हो, चाहे गैसेस में पार्टिकल्स हो, उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिलता है. और ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी. ये किसकी वजह से मिल रहा है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमें इसे देखने को मिल रहा है, कि जिसकी वजह से पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है. एंड नाउ वन मोर थिंग इज दिस, कि टेम्परेचर, कि जैसे जैसे किसी भी मैटर का टेम्परेचर हम राइज करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है उसी तरह उसमें क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जैसे मैंने अभी बताया कि पार्टिकल्स में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. अब ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी. अब ये जो मूवमेंट है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में, ये देखेंगे कि सॉलिड्स में जो मूवमेंट है सबसे कम देखने को मिलता है. मिनिमम इन सॉलिड्स, मोर इन लिक्विड्स, मीन सॉलिड से थोड़ा ज्यादा लिक्विड्स में मिलेगा, एंड मैक्सिमम इन गैसेस. सबसे ज्यादा हमें किस में मिलेगा? गैसेस में मिलेगा, और सबसे कम सॉलिड्स में मिलेगा. क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली अटैच्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. इसकी वजह से उसमें स्पेस नहीं होता तो क्या होता है? मूवमेंट नहीं होगा. एज कंपेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड्स में थोड़ा सा मूवमेंट हमें ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज लिक्विड्स में सॉलिड्स की कंपेयर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, और गैसेस में स्पेस, मैक्सिमम स्पेस देखने को मिलता है, इसलिए उसमें मूवमेंट के लिए पार्टिकल्स को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलती है. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल इज स्पेस बिटवीन दैम. मीन्स कि जो भी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जैसे अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि अगर सॉलिड्स में क्या है? स्पेस कम है, मिनिमम इन सॉलिड्स, तो क्या होगा? मूवमेंट भी कम है ड्यू टू द मिनिमम स्पेस फाउंड इन सॉलिड्स. एंड द सेकेंड इज मोर इन लिक्विड. सॉलिड्स से ज्यादा लिक्विड्स में हमें स्पेस देखने को मिलता है, एंड द मैक्सिमम स्पेस फाउंड इन द गैसेस. नाउ द नेक्स्ट इज particles of matter attract each other. It is the third characteristics of particles, means force of attraction. क्या होती है? कि force of attraction होती है जब particles एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइंड करने का काम करते हैं. लाइक इन सॉलिड्स, अगर हम कोई भी सॉलिड चीज को ब्रेक करना चाहें तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. क्योंकि क्या है? उसमें जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड है, और टाइटली अटैच्ड होने से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैक्सिमम होगा. ठीक है. और लिक्विड्स में क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट, मीन्स ना बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता और ना ही बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है. और गैसेस में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता.
आई होप ये तीनों जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई पार्टिकल्स की वो आपको क्लियर हो गई होंगी. नाउ अभी मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर से समझाना चाहूंगी. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि मूवमेंट क्या होती है. ठीक है, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो कैसे होती है. तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. वी हैव टू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर. हमें 1 ग्लास वाटर लेना है, उसको बिल्कुल एक प्लेस पे सेटल डाउन कर देना है और उसमें हमें कुछ ड्रॉप्स इंक की डालनी है. आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि हमने उस वाटर को बिल्कुल भी टच नहीं करा, हमने उस वाटर को स्टर भी नहीं करा, हिलाया भी नहीं, लेकिन जो इंक है वो हर एक प्लेस तक अपने आप पहुंच गई. ठीक है, ये जो इंक हर एक प्लेस पर अपने आप पहुंच गई है, इट इज ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग. नाउ वी आर टेकिंग वन अनदर एग्जाम्पल फॉर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम. अब ये टेस्ट करने के लिए कि जो कोई भी मैटर है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, उसको टेस्ट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. वी हैव टू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर और उस वाटर का हम लेवल एक पेन की हेल्प से मार्क कर देंगे. ठीक है, एक ग्लास आपने वाटर लिया, उसका जो लेवल होगा, अपर लेवल जितना आपने वाटर भरा है उसमें, उसको आपने लेवल को मार्क कर दिया. मार्क करने के बाद यू हैव टू ऐड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट और शुगर इन इट. अब आपको उसमें सॉल्ट या शुगर को ऐड करना है. ओके, आफ्टर डिजॉल्विंग इट, जब वो उसमें डिजॉल्व हो जाए, जब आप उसे पूरी तरीके से घोल देंगे, उसके बाद अगेन आपको उस लेवल को चेक करना है. व्हाट यू सी कि उसमें क्या होगा, लेवल में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेवल वहीं का वहीं रहेगा. इट शोज दैट पार्टिकल्स हैविंग स्पेस इन इट. राइट, नाउ द नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इसका भी एक एग्जांपल हम देखते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक अगर हम किसी सॉलिड चीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आप एक नेल ले लीजिए, कील, एक नेल लिया, उसे हैमर से आप कॉन्टिन्यूसली बीट करे जा रहे हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में एकदम से नहीं ब्रेक होता. क्यों नहीं ब्रेक होता? ड्यू टू द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे मैंने बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड्स. तो सॉलिड्स में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. इसकी वजह से क्या होगा कि जल्दी से कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक नहीं होगा. राइट, बट आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता चला जाएगा, लूज होता चला जाएगा, उसके बाद वो ब्रेक हो सकता है. ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ईच अदर. इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लिक्विड्स के केस में कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अपने घर में जो टैप लगा है वहां पर. आपको टैप को ऑन करना है. टैप को ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे उसमें वाटर के बीच में अपनी फिंगर रखनी है. जब आप फिंगर रखेंगे आप देखेंगे कि जो एक फ्लो में वाटर आ रहा था, अब वो 2 डायरेक्शंस में, 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है. जैसे आपकी फिंगर बीच में आ गई, लेकिन आप फिंगर के नीचे देखेंगे दोबारा से वाटर जाके आप फिर से वो एक फ्लो बना लेता है. मीन्स जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लेकिन उसके बाद नीचे जाएंगे तो वो पूरा फ्लो में फिर से बहने लग जाता है. तो ये क्यों होता है? इट इज द ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स. थैंक यू.